सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, ये अभ्यास कीजिए। सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, ये अभ्यास कीजिए। अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। अपनी नज़र बड़े लक्ष्य पर जमाए रखें। खुद से पूछें, सकारात्मक रूप से खुद से पूछें, नकारात्मक रूप से उत्तेजित ना होएं। अपने छोटेपन के जाल में ना फंसें। याद रखें, बड़े सोच से हर तरह से फ़ायदा होता है। बड़े सोचकर बड़े बन जाएं। दूसरा है, आप अपने आत्मा और सोच की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, विश्वास बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकें। किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते थे। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास इंसान हूँ, लीडर हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके सोचने और आप सफलता की चोटी पर पहुंच पाएंगे। इस तरीके सोचने और आप सफलता की चोटी पर पहुंच जाएंगे। आप जो सोचते हैं, आप वही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएं। तीसरा, सुख, प्रगति और अमीरी में विश्वास करते हैं तो सिर्फ सुख के बारे में बात करें, सिर्फ प्रगति के बारे में बात करें, सिर्फ अमीरी के बारे में बात करें। चौथा, ज़्यादा सफल बनने के लिए महत्वपूर्ण दिखें या सोचें कि आपका काम महत्वपूर्ण है। हर दिन कई बार अपने आप से प्रेरणादायक बात करें। जिंदगी की हर परिस्थिति में खुद से पूछें, हर मौके पर खुद को याद दिलाएं कि आप एक फर्स्ट क्लास का इंसान हैं। पांचवा, बहानेबाजी के सबसे लोकप्रिय रूप। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, परंतु मेरे पास सफल आदमियों जितनी बुद्धि नहीं है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। डर लोग को बीमार बना देता है। डर लोगों की ज़िंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद रखता है। छठवां, विश्वास की शक्ति और विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए उपाय। सफलता की बात सोचें, बड़े सोच में विश्वास रखें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर हैं। दोस्तों, सातवां, एक बात कभी न भूलें,
बड़े विचार और बड़ी योजना ये अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। आठवां, सफलता का संबंध लोगों से। इसलिए सफलता होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें, लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है। 9वां, सेहत के बहानेबाजी से बचने के 4 तरीके हैं। अपनी सेहत के बारे में बात मत करिए। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दीजिए। आपकी सेहत जैसे भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अपने आप को यह अवसर, ये इलाज दिलाएं कि जंग लगने से अपने आप को याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मज़े लेने के लिए दोस्तों, इससे बर्बाद मत कीजिए। आपको जीवन मिला है दोस्तों मज़े लेने के लिए, इसे बर्बाद मत कीजिए ज़िंदगी जीने के बजाय। और आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नज़र आएंगे। 10वां, अपना आत्मविश्वास मनोबल को बढ़ा सकते हैं। आगे की बेंच पर बैठिए, नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। 25% तेज चलने की अभ्यास करें। बोलने की आदत डालें। बड़ी मुस्कुराहट दीजिए। ज़्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं दोस्तों क्योंकि वे जीत से पहले मैदान छोड़ देते हैं। आइए दोस्तों, आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाए। मंजिल ऐसी हो जो जीवन जीना सिखा दे। जीवन ऐसी हो जो सर्व संबंधों की कदर करे। संबंध ऐसी हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया की रैन बसेरा में पता नहीं दोस्तों कितने दिन रहना है। जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। हौसलों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। मेहनत करके आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो और हंसाते रहो। हंसते रहो और हंसाते रहो। जीवन को मेहनत से सजाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। जीवन को मेहनत के रंगों से रंगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ते रहो और उड़ाते रहो।